हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने जो पीरियडिक टेबल की बात की थी, इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे मोज़ली और बहुत सारे साइंटिस्ट उन्हें मेहनत करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया। ठीक है, तो आज हम थोड़ा मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखने वाले हैं। कैसे बनाया वो मैंने पूरा समझा दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको क्या मिला? पीरियड मिला। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो क्या है? पीरियड बोले जाते हैं। तो n इज इक्वल टू 1, या n इज इक्वल टू 2, या n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। दीज आर पीरियड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोज कितनी है? 7 पीरियड्स। रोज मतलब कि पीरियड्स कितना है? 7। और कॉलम की बात करूं, कॉलम कितनी है? 18, विच इज़ ग्रुप्स। कॉलम को ग्रुप्स बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ G1, G2, ठीक है, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17 और G18। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रुप्स। ठीक है, these columns are groups, okay, and these period rows are periods। 7 periods है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर हमने 7 ही शेल देखे हैं, इतने ही हमको मिले हैं। अगर 8वां शेल मिल जाएगा तो पीरियड भी क्या आ जाएगा? 8वां आ जाएगा। ठीक है, अभी तक मिला नहीं है। तो चलो अब इसकी बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि हमारे पास, हमको मालूम है देयर आर 4 सब शेल्स। कौन कौन सी है? एस, पी, डी एंड एफ। 4 सब शेल है। और मैंने आगे वो भी बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही पूरा टेबल जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया हुआ है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में होगा वैसे इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सभी एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा होगा। ठीक है, तो वैसे मैंने बोला था कि क्या हुआ, वैसे हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रखा। क्या रखा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ऐसा बनाया हुआ था, मैंने आगे बोला था आपको। ठीक है, तो अब हम वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एलिमेंट को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। तो ये जो है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो है वो क्या है? एस ब्लॉक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस ब्लॉक, दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर? ठीक है, चलो एस ब्लॉक जो है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है, वो मैं इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन करूंगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे हीलियम को रखा गया है। अब एक बात बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 के अंदर है नहीं, उसको ऊपर रखा गया है। ग्रुप 1 यहां से स्टार्ट होता है, तो पहले मैं बोल देता हूं। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन केसेस हैं। इन दोनों को क्यों यहां पे रखा गया है वो मैं इसका क्लैरिफिकेशन बाद में दूंगा। ठीक है, उसके बाद आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 है। ठीक है, अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्यों इनको यहां पे रखा हुआ है? तो
ये जो एस ब्लॉक है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122, NS122, जहां पे ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं G1 की, इसकी है NS1, और ग्रुप 2 की बात करूं तो इसकी है NS2, ठीक है, इसकी NS1, इसकी NS2। तो n की वैल्यू यहां से पता चलेगी, n की वैल्यू क्या है यहां से पता चलेगी। तो यहाँ पे 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, यहाँ पे 2 है तो इसकी क्या होगी 2s2, यहाँ पे 3 है तो इसकी क्या होगी 2s1 होगी, 3s1 होगी, इसकी क्या है 4s1, इसकी 5s1, इसकी 6s1, इसकी 7s1। मतलब कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो S1 ही है, तो ये पूरे एक ही ग्रुप के अंदर होंगे, ठीक है। इसकी बात करूं तो अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2s2 आएगा, क्योंकि s2 है ना, ये 2 है, सेकंड पीरियड है तो 2 आएगा, शेल नंबर तो 2 ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3s2, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहिए ये पूरा तो भरा ही होगा, 1s2 तो पूरा भरा ही होगा, लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 1s2 2s2 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ग्रुप के अंदर। चलो ये क्लियर हो गया। अब ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि इनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्ट शेल कौन सा है, ऐसी है, इसीलिए एस ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, जिन एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर पाया जाएगा वो सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट बोले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, इस ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। और सेकेंड ग्रुप जो है इसे बोलते हैं, ये निकाल देता हूं, ये नहीं, ग्रुप हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे रखा हुआ है ना इसलिए। अब ये जो सेकेंड ग्रुप है इसे बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। Group 1 is called alkali metals and group 2 is called alkali earth metals। क्या बोलते हैं इनको, alkali earth metals। क्यों alkali earth metals और alkali metals बोलते हैं, पहली बात तो ये सभी जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं और मेटल्स है, सभी क्या है, मेटल्स है और सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, इतना क्लियर। अल्कली मेटल्स इसे क्यों बोलते हैं, तो आपको मालूम है, आपने चैप्टर नंबर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक। और आपको मालूम है कि जब बेस को आप वाटर में ये करते हो, मिक्स करते हो, तो उसे अल्कली बोला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड एज अल्कली, ठीक है। इसी वजह से इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बोल दो या ऑक्साइड बोल दो, ये क्या होते हैं, सभी बेसिक होते हैं इन नेचर। इवन दीज आर ऑल्सो, बट ये जो है वो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जमीन में से अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसी वजह से इनको नाम दे दिया अल्कली अर्थ मेटल्स इन सबको, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे चले तो अब आ जाओ आप पी ब्लॉक के अंदर। अब इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पूरे पी ब्लॉक के अंदर NS122 NP, ये निकाल लेता है, NS2 NP126, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, डैश मत नहीं लिखूंगा, 6, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP126। कैसे, यहाँ पे देखो, इसकी क्या हो गया NS2 NP1, इसकी क्या हो गया NS2 NP2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, NS2 NP3, NS2 NP4, यहाँ पे NS2 NP5 और ये लास्ट वाला NS2 NP6। समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई। ग्रुप 13 की ये, ग्रुप 14 की ये, ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, ये ग्रुप
17 और ये ग्रुप 18। क्लियर? ओके, चलो अब एलिमेंट लिखते हैं। यहां पे आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड नियॉन। पी ब्लॉक की बात करो तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, ये पी ब्लॉक है, इसके नीचे की ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, इतना चलेगा। चलो अब यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो ये देखो अब n इज इक्वल टू 2 में है, तो यहां पे क्या होगा, क्या होगा 2s2 2p1। ये लाइन पूरी 2 वाली है ना, ये लाइन, ये 3 वाली लाइन है, 2s2 2p1। क्या होगा इसका 2s2 2p2। अब ये रो तो 2 वाली है तो पूरे में 2 ही आएगा, लेकिन यहां पे जैसे जैसे आप जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। ठीक है, यहां पे आगे 1s2 आएगा, लेकिन मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, यहां पे 1s1 है तो यहां पे क्या होगा 1s2। ठीक है, यहां पे 1s1 ये पहली रो है, हाइड्रोजन और हीलियम पहली रो के अंदर है, तो 1s1 ये 1s2। इनको क्यों प्लेस किया है, ये पूरा क्लैरिफिकेशन, टेबल क्लैरिफिकेशन करने के बाद में पूरा, ये दोनों एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलो अब ये थर्ड रो है तो क्या होगा यहां पे 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। ठीक है, क्लियर? वैसे यहां पे ये फोर्थ लाइन है तो यहां पे क्या होगा 4s2 4p1, 4s2 4p2, 4s2 4p3, 4s2 4p4, 4s2 4p5, 4s2 4p6। यहां पे क्या होगा 5s2 5p1, 5s2 5p2, 5s2 5p3, 5s2 5p4, 5s2 5p5, 5s2 5p6। 5 और s दोनों सेम ही लिखा जाता है इसलिए मेरे से। चलो अब यहां पे क्या होगा 6s2 6p1, 6s2 6p2, 6s2 6p3, 6s2 6p4, 6s2 6p5 और 6s2 6p6। सेम, सिर्फ क्या ये जो शेल है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, अब नीचे क्या होगा n इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 7s2 7p1, 7s2 7p2, 7s2 7p3, 7s2 7p4, 7s2 7p5, 7s2 7p6। ठीक है, एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काम ही नहीं है इतना। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे देखो ये p ब्लॉक है, अब यहां पे जो पूरे हैं वो s ब्लॉक के अंदर मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। बट p ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो कौन मेटल्स है और कौन नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स कौन से हैं? ठीक है, कौन मेटल्स, कौन नॉन मेटल्स और कौन से मेटलॉइड्स है वो यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट होता है बोरॉन से। ये जो बोरॉन है उससे स्टार्ट होता है ये जो अभी मैं कर रहा हूं ना,
थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये नहीं, ये बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनी, फिर ये आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर ये टेलुरियम और ये पोलिनियम। ठीक है, एक बार वापस से देख लेता हूँ। टीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम और एंटेस्टाइन। चलो, ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं इसलिए मुझे प्रॉब्लम होगी। चलो, ये जो मैंने अभी ये जो किया हुआ है ना, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ओह सॉरी, एल्यूमिनियम में बन गया। ये जो बॉक्स मैंने बनाए वो सभी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलुरियम, एंटेस्टाइन। ठीक है, ये पूरे ये फिर ये और ये पूरे। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसा। ये सभी मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मेटलॉइड्स। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को स्टीबियम भी बोलते हैं, इसको स्टीबियम। ठीक है, जर्मनी में या लैटिन में इसका नाम है स्टीबियम, इसीलिए एंटीमनी इंग्लिश वर्ड है, इसलिए हम एंटीमनी बोलते हैं। लेकिन इसका जो इसको डेनोट करते हैं वो एसबी से करते हैं। ये क्या है, टेलुरियम, और ये क्या है, पोलिनियम और एंटेस्टीन। ये जो है वो क्या है, सब मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड्स से इस टाइप यहाँ पे इस बाजू जो भी है वो क्या है, मेटल्स है। ये जो मेटलॉइड्स आप दिख रहा है ना, इससे इस साइड पे ये गैलियम, इंडियम, फिर ये सभी जो है वो मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। और इससे इस साइड, इसके इस साइड पे जो भी है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। ये जो पूरे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो सेपरेट आप इजीली कर सकते हो। इसके आप इस बाजू, ये बाजू जो है वो मेटल्स, इसके ये बाजू नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये सभी मेटल्स ही है, ये पूरे ये मेटल्स, यहां से लेके यहां तक सब मेटल्स, ये नॉन मेटलॉइड्स, और यहां से लेके यहां तक क्या, नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, चलो अब यहां पे डी ब्लॉक बोलते हैं इसको, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? मेटल से नॉन मेटल तक आप जब जाओगे तब इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो बीच में मेटल्स आते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना क्लियर, समझ में आया? ओके, क्लियर, कोई भी क्वेश्चन? चलो अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है 11th केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। ये फर्स्ट थर्ड मतलब बोल सकते हो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, क्यूप्रस एंड जिंक। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट की बात करें
ये दिखना पड़ेगा मुझे भी। बस ये चलेगा इतना, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो ये बहुत बहुत ज़्यादा हो गए ये तो, लेकिन चलेगा। चलो अब यहाँ पे ये जो है वो डी ब्लॉक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इन सभी मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं और मेटल्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर आता है, सॉरी डी शेल के अंदर आता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर आता है, हम बोल सकते हैं। इसी वजह से इनको डी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-1 d1 to 10 मतलब कि 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ns1 to 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? इसको यहां पे रखो तो यहां पे क्या होगा? पहले रखो n-1, यहां पे ये कौन सा शेल है? 4 शेल है, n इज इक्वल टू 4 है। यहां पे क्या होगा? n-1 मतलब कि 3d, यहां पे क्या होगा? 3d, कौन सा है यहाँ पे? 2 3 4 3d 1 4s1 नहीं 3d 4s2 होगा, सॉरी 4s2 3d1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? पहले ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं? चलेगा, दोनों में ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। पहले 4s में भरता है तो ऐसे लिखते हैं, पहले 4s2 3d1, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन पहले 4s में भरता है क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, आव बाव रूल फॉलो होता है, तो 3s लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि 4s के अंदर पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही यहाँ पे भरेगा। तो चलो कोई नहीं, ऐसे ही लिखते हैं, ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते हैं। 4s2 3d2, फिर 4s2 3d3, ठीक है, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, ठीक है। इसमें घुची हुआ है, देख लेते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है। बराबर बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा? 4s1 3d5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 3d4 होना चाहिए, 4s2 3d1, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? एक्सेप्शनल है। मैंने बोला हुआ है हाफ फील्ड और फुल फील्ड, नहीं पता तो आगे बताऊंगा इसका। इसके बाद इसका भी क्या होगा? 4s2 3d5, फिर इसका 4s2 3d6, 4s2 3d7, फिर यहाँ पे 4s2 3d8, और इसका भी एक्सेप्शनल है केस, ये दोनों का एक्सेप्शनल है। तो क्या होगा? 4s2 4s1 3d10, यहाँ पे क्या होगा? 4s2 3d10, ठीक है। ये दोनों का क्रोमियम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्रोमियम है और ये कॉपर है। ये दोनों मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा क्या है? थोड़ा अलग है। यहाँ पे 1 ही आएगा, ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला फंडा होता है, स्टेबिलिटी वाला, इसलिए, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 5 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो ये एक पूरा टेबल है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर ये एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2, फिर यहाँ पे क्या होगा? 3, ये 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वापस यहाँ पे आओ, 11 12, फिर यहाँ पे 13 14 15
16, 17, 18, फिर वापस से यहाँ पे जाओ 19, 20, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 21, 22, 23, 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, याद रखना, एक्सेप्शनल वाले 25, 26, 27, 28, वापस से कॉपर वाला आया एक्सेप्शनल वाला 29 और 30, देन 31, 32, 33, 34, 35, 36, आगे जैसे जैसे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपको ऐसे ही याद रखना है तो मैजिक नंबर आपको मैंने शायद बोला होगा या नहीं बोला होगा, यहाँ पे याद रखना है तो मैजिक नंबर क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18 के लिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए पहला 1 है तो उसमें 2 ऐड करो तो 3 आ जाएगा, फिर उसमें 8 ऐड करो तो 11 आ जाएगा, फिर उसमें 8 ऐड करो तो 19 आ जाएगा, उसमें 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा इसका नंबर, उसके बाद 18 ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, उसके बाद 32 ऐड करोगे तो ये इसका नंबर एटॉमिक नंबर आ जाएगा। मतलब कि मैजिक नंबर क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये ग्रुप के लिए, दो ग्रुप के लिए, G1 और G18 के लिए, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 18 के लिए। ठीक है, समझ में आया। ये जो ग्रुप है ग्रुप 18, ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2p6 पूरी भरी हुई है, अगर भरी होगी तो वो ऑलरेडी स्टेबल होंगे, अगर ऑलरेडी स्टेबल होंगे ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो किसी के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ना तो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये जो ग्रुप 18 है उनको नोबल गैसेस बोला जाता है या इनर्ट गैसेस बोला जाता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इवन यहां पे आप देखोगे ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो है वो उनको नोबल मेटल बोला जाता है। ये और ये तीन जो है उनको क्या बोला जाता है, नोबल मेटल्स बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स बिकॉज ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से इनके ज्वेलरी बनते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के। ठीक है, बहुत सारी बहुत ही मतलब कि प्रेशियस मेटल्स हैं ये, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो ज्यादातर मिलते हैं वो अपने नेटिव फॉर्म में ही मिलते हैं। नेटिव मतलब कि अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिलते। इनकी बात करो तो ये बहुत ही रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, लेकिन ये जो सीरीज है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, इनका कुछ ना कुछ कंपाउंड, इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड कुछ ना कुछ बने ही होंगे। ठीक है, और बोलते हैं उनको, और ठीक है, मिनरल्स बोलते हैं। अगर हमको प्योर सोडियम चाहिए तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये जो मिलेगी सोडियम, वो हमको सोडियम कैसे मिलेगा, एज ए कंपाउंड मिलेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, हमको आइसोलेट करना पड़ेगा पूरे मेटल को। और वो जो मेटल आइसोलेशन ऑफ मेटल्स जो है वो आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़े, 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, और जब आप 12th के अंदर जाओगे तो चैप्टर नंबर 6 है, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पूरा वहां पे चैप्टर है, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, वो भी इनऑर्गेनिक का ही पोर्शन है। तो ये मेटल्स भी बहुत ही रिएक्टिव है, ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी सारे। ठीक है, ये भी मेटल्स है, ये पूरे मेटल्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अराउंड आप देखोगे तो 90% मेटल्स ही हैं। ठीक है, ये पूरे मेटल्स हैं यहां तक। फिर ये जो बाउंड्री है वो मेटलॉइड्स की है, और इससे राइट साइड में, इसके राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल्स। एक बात याद रखिएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी 10th स्टैंडर्ड के अंदर, चैप्टर नंबर 10 ही बोला जाता है। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी होगी, उससे एक अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बोल देता हूं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इतना आप अपना माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे यही काम आएगा कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वेयर एज दीज एलिमेंट्स
विच आर नॉन मेटल्स ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही कचरा जैसा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए जरूरी था। ये पूरा जो टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो। और एक दूसरी बात, अगर इनको याद रखना हो तो इनका भी मैजिक नंबर है, यहां पे मैं लिख देता हूं। पी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है वो क्या है, 8, 18, 18, 32। ये पी ब्लॉक का मैजिक नंबर है। अब यहाँ पे 5 है तो इसमें 8 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 18 ऐड करोगे तो 31 हो जाएगा। उसके बाद 18 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद 32 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? ये पूरे यहाँ पे पूरा यहाँ तक 13 से लेके 17 तक यहाँ पे आपको अप्लाई होगा ये मैजिक नंबर। 18 के लिए तो ये है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ पे भी जो है वो रूल लगेगा 8, 18, 32 वाला यहाँ पे, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत नहीं 11th केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं। इसकी और इसकी जो है हमें जरूरत है 11th केमिस्ट्री में। आप एस ब्लॉक ज्यादा पढ़ोगे, उसकी प्रॉपर्टी अभी इसके अंदर देखोगे आप। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनिक रेडियस है, वो देखोगे। एस ब्लॉक का चैप्टर अलग से आएगा प्रॉपर्टीज के लिए, आप पार्ट 2 के अंदर आपको दिखाई देगा। इवन यू ऑल्सो स्टडी अबाउट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में भी आप पढ़ोगे, लेकिन उसके अंदर भी आप 2 ही ग्रुप पढ़ोगे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के ही बारे में आप पढ़ोगे। पार्ट 2 के अंदर आपका चैप्टर होगा अराउंड 13 चैप्टर ऐसा कुछ है। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप 15, 16, 17 और 18 जो है वो आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 के अंदर 12th केमिस्ट्री के अंदर आपका ये चैप्टर है। 15, 16, 17, 18 इसके अंदर पढ़ोगे, पी ब्लॉक ही है, लेकिन उसके अंदर ये बाकी के पूरे ग्रुप पढ़ोगे। अभी 11th केमिस्ट्री में आपको 13 और 14 पढ़ना है और ये एस ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 12th केमिस्ट्री के अंदर आपको डी ब्लॉक आएगा ये पढ़ने के लिए, और एफ ब्लॉक भी आएगा। ठीक है, हाँ, एक एफ ब्लॉक की बात भी बोलना है यहाँ पे। तो एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे 57 है और यहाँ पे आई थिंक तो 90 होगा। 57 देख लेता हूं मैं, 57 है ना, रुको, लेंथ है 57 है, 89 है, सॉरी 57, ये 89 है, 90 नहीं है। तो यहां से लेके 57 से लेके 171 तक, 71 है ना, हाँ 71 तक, और यहां से 90 से लेके, यहां से मैं निकाल देता हूं, ये लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। इन दोनों के बीच 14 ग्रुप 14 एलिमेंट्स आते हैं यहां पे भी और यहां पे भी, जिनको यहां पे एफ ब्लॉक के अंदर रखा गया है। ठीक है, एफ ब्लॉक के अंदर रखा गया है, मतलब कि डी ब्लॉक का अंदर का ग्रुप जो है वो एफ ब्लॉक है। समझ में आ रहा है ना? यहां पे एक ग्रुप बन गया है इसके बाद का, जिसका एटॉमिक नंबर यहां से 90 से सॉरी 57 8 से लेके 71 और 90 से लेके 103 तक होता है। ठीक है, और 103 ये जो एलिमेंट का नंबर है वो बोल रहा हूं, ये जो है वो लेंथेनॉइड के बाद आते हैं, इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज इनको बोला जाता है। और ये एक्टिनॉइड के बाद, ये एक्टिनॉइड है उसके बाद क्या आते हैं तो एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। क्योंकि उनको एफ ब्लॉक में क्यों रखा, क्योंकि मैंने बोला था कि जब ये सीबॉर्ग ने फाइंड किया था उनको मिला था कि इन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर इतने ज्यादा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, एफ ऑर्बिटल में जा रहा है। इसलिए डी ब्लॉक में तो रख नहीं सकते, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ऐसे एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है ना, तो इनको सेपरेट रख दिया। लेकिन ये जो है वो इनके बीच के अंदर ही आते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर के ही ग्रुप है, अंदर के ही एलिमेंट्स है, लेकिन ये जो है उनका एटॉमिक नंबर थोड़ा इतना है कि एफ ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है ना, इसलिए इसको सेपरेट रखना पड़ेगा। इसलिए ये एफ ब्लॉक के अंदर अलग से नीचे रख दिया, लेकिन है तो इसके अंदर के ही, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर के, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। ये पहली सीरीज जो है वो एक्टिनॉइड्स है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद के आते हैं पहली, और दूसरी है एक्टिनॉइड्स, क्योंकि एक्टिनॉइड्स के
बात जो है वो आती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? क्लियर? ये जो है वो सीरियम से लेके कहां तक के, लुटेशियम तक, सीरियम से लेके लुटेशियम तक है एलिमेंट। और ये जो है थोरियम से लेके कहां तक है, लॉरेंशियम तक, लॉरेंशियम। इसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि इसकी अभी स्टडी नहीं हुई है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के, लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए कि यहां से लेके यहां तक जो है वो है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेन 11th केमिस्ट्री में ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा टेबल जो है आपको क्लियर आउट कर दिया है। अब एक्सेप्शनल केसेस जो है, वीडियो कितना बड़ा हुआ है मालूम नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस यहां पे क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों यहां पे उनको ऊपर रखा गया है? मैं आपको पहली बात बोल दूं कि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में गिना नहीं जाता है, उनकी अभी पोजीशन मतलब कि ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है, और इसको भी यहां पे ऐसे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो दोनों एक्सेप्शनल केसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, तो उनको कैसे क्यों रखा हुआ है ऊपर वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी के जो है एलिमेंट्स वो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उनको ब्लॉक के अंदर मतलब कि ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये थोड़ा 1 से 2 बार वीडियो आप देखना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलो।